बहुत शुक्रिया इस तज्ज़िये में शामिल होने का। आज हम जिस उन्वान पर बात कर रहे हैं ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। अक्सर हम जब तारीख पढ़ते हैं तो यही लगता है कि बस जिसकी फ़ौज बड़ी जीत उसी की। लेकिन आज हम इब्तिदाई इस्लामी अस्करी मुकाबलों के डेटा को एक बिल्कुल नए ज़ाविये से देखेंगे। हम एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी जंगें जहां आमने सामने खड़ी फ़ौजों की तादाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। ये डेटा दरअसल ताकत के पुराने मयारात को हिला कर रख देता है। चलिए इस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं। ताकत का ताल्लुक कभी तादाद से नहीं था। अब ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला जुमला नहीं है, बल्कि हमारे आज के सोर्स मटेरियल का बुनियादी फ़लसफ़ा है। असल में ये डॉक्यूमेंट दावा करता है कि इन इब्तिदाई इस्लामी अस्करी मुकाबलों को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर इन्हिसार करना काफ़ी नहीं है। एक तरह से ये हमारी आने वाली गुफ्तगू की बुनियाद तैयार करता है, जहां सिर्फ तादादी बढ़तरी को ही कामयाबी या ताकत का पैमाना नहीं माना गया। तो आज हम जिस बुनियादी इन्फोग्राफिक पर बात कर रहे हैं, वो दरअसल एक इंतहाई तफसीली डॉक्यूमेंट है। आप देख सकते हैं कि इसमें बाकायदा जंग का नाम, साल, मुसलमानों की तादाद, मुखालिफिन की तादाद और उनके कमांडर्स के नाम दर्ज हैं। और आने वाले चंद मिनट में हम इसी डेटा को अनपैक करेंगे। हम वक्त की तरतीब और क़यादत को समझेंगे ताकि ये मालूम हो सके कि आखिर ये अदाद और शुमार हमें तस्वीर का कौन सा हिस्सा दिखाना चाहते हैं। आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी तफावुत या फ़र्क की टाइमलाइन और इब्तिदाई तसादुम। अब यहाँ वक्त की तरतीब पर गौर कीजिएगा। सोर्स के मुताबिक पहली 3 बड़ी जंगें बदर 624 सीई में, उसके बिल्कुल बाद उहुद 625 सीई में और फिर खंदक या अहज़ाब 627 सीई में पेश आईं। सोचिए ज़रा, ये तमाम अजीम मुकाबले सिर्फ 3 साल के मुख्तसर अरसे में लगातार पेश आए। एक ऐसी छोटी और नई उभरती हुई ताकत के लिए सिर्फ 3 साल के अंदर 3 फैसलाकुन अस्करी मुकाबलों का सामना करना, ये अपने आप में एक मुसलसल दबाव और हालत जंग की निशानदही करता है। ये टाइमलाइन दरअसल इन वाक़यात की शिद्दत को बहुत वाज़े कर देती है। और ये अगला हिस्सा इस बात को बहुत ज़बरदस्त तरीके से वाज़े करता है कि मैदानी जंग में तादाद का आखिर कितना फ़र्क था। चलिए फ़ौज की तादाद का तज्ज़िया करते हैं। एसिमेट्रिकल या गैर मसावी मुकाबले की सबसे नुमाया मिसाल 629 सीई की जंगे मूता में मिलती है। अगर डेटा को देखें तो मुसलमान फ़ौज की तादाद 3000 थी, जबकि उनके बिलमुकाबिल आने वाले मुखालिफिन 20,000 से लेकर 40,000 तक थे। ये नंबर सच में हैरानकुन हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अंदाजे को सामने रखें तो ये तकरीबन 1 के मुकाबले में 13, जी हाँ, 1 to 13 का तनासुब बनता है। इमेजिन करें मैदान जंग का ये मंजर कितना शदीद गैर मसावी होगा। अब ज़रा 630 सीई की जंगे हुनैन को भी देख लीजिए। यहाँ वक्त के साथ मुसलमानों की फ़ौज की तादाद में इजाफा ज़रूर हुआ। ये बढ़कर 25,000 से 40,000 तक पहुँच चुकी थी। लेकिन और तलब बात यह है कि इस इजाफे के बावजूद सामने वाली मुखालिफ फ़ौज भी उसी तनासुब से बड़ी थी। मुखालिफिन दरअसल 80,000 से 100,000 के दरमियान थे। तो अहम नुक्ता यहाँ ये है कि फ़ौज बड़ी होने के बावजूद वो जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर वाला पैटर्न था ना, वो इस बड़े पैमाने पर भी वैसा ही बरकरार रहा। जब हम इस टेबल में बकिया एदाद शुमार को एक साथ रखकर एक वसी तस्वीर देखते हैं तो एक मुतवातिर पैटर्न बिल्कुल साफ नज़र आता है। बदर में 313 का मुकाबला तकरीबन 900 से 1000 के दरमियान अफराद से, उहद में 700 के मुकाबले में 3000, खैबर में 1600 के मुकाबले में 10,000 और यरमुक को देखें तो 15,000 के सामने 20,000 की फ़ौज। यानी चाहे तादाद सैकड़ों में हो या हज़ारों में, और चाहे साल 624 हो या 636, डेटा वाज़े तौर पर जाहिर करता है कि मुसलमान फ़ौज हमेशा लगातार न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज यानी कमतर तादाद के साथ मैदान में उतरी। खैर, एदाद शुमार के बाद अब बात करते हैं उन अहम सिपाहसालारों की जिन्होंने इन मैदानों में क़यादत की। इन्फोग्राफिक में कमांडर्स की डिटेल भी दी गई हैं। इब्तिदाई अहम मुकाबलों में जैसा कि बदर, उहुद, खंदक, खैबर, हुनैन और तबूक क़यादत बराह रास्त पैगंबर इस्लाम मोहम्मद ने की। फिर जैसे जैसे इलाकाई दायरा वसी होता है, हम नए नाम देखते हैं, ख़ास तौर पर खालिद इब्न अल वलीद जिन्होंने यरमूक, वलज और बैटल ऑफ चेन्स को लीड किया। और हाँ, जंगे मोता की मिसाल बिल्कुल मुनफरिद है, जहाँ क़यादत एक शख्स के बजाय 3 कमांडर्स के पास बारी बारी आई, ज़ैद इब्न हारिसा, जाफ़र इब्न अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन रवाहा। तो ये थी इस दौर में क़यादत की गैर जानिबदाराना तक़सीम। अब देखिए,
جو چیز اس حصے میں سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ اس ڈاکیومنٹ میں موجود ایک چھوٹا سا ایسٹرکس یعنی ایک اہم نشان ہے جو تاریخی نوانس کو تسلیم کرتا ہے۔ جی ہاں، سورس مٹیریل میں یہ ایک انتہائی ذمہ دارانہ بات شامل کی گئی ہے کہ تاریخی حوالوں میں تعداد مختلف ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، اینشنٹ ہسٹری کے مطالعے میں خاص طور پر جب بات ہزاروں سال پرانی جنگوں کی ہو تو مورخین کے درمیان نمبرز پر اختلاف ہونا بالکل عام سی بات ہے۔ اس ایسٹرسک کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ تمام اعداد و شمار معظم تاریخی روایات اور اندازوں پر مبنی ہیں، کسی ایگزیکٹ آدھونک ڈیٹا بیس پر نہیں۔ یہ ایکیڈیمک باریک بینی اس تجزیے کو واقعی بہت متوازن اور اعتماد کے قابل بناتی ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف کہ آخر تاریخ کون لکھتا ہے اور سورس کا اس بارے میں حتمی فیصلہ کیا ہے۔ اس کوٹ پر غور کیجیے گا، تاریخ کبھی اکثریت نے نہیں لکھی، یہ ان لوگوں نے لکھی جو ثابت قدم رہے۔ یہ بات دراصل اس پہلے پوائنٹ کو بالکل مکمل کر دیتی ہے کہ طاقت کا تعلق محض تعداد سے نہیں تھا۔ یہاں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تاریخ کے پنوں پر اپنا نشان چھوڑنے کے لیے کسی بہت بڑی فوج کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ عزم اور میدان میں ڈٹے رہنا وہ اصل چیزیں ہیں جو تاریخ کا رخ طے کرتی ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ تعدادی لحاظ سے اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود ان ابتدائی اسلامی افواج نے آنے والی صدیوں پر اتنے گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان تمام حقائق اور ڈیٹا کو دیکھنے کے بعد ایک نہایت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اے سیمیٹریکل وارفیئر تاریخ کی ہماری اجتماعی یادداشت یعنی کلیکٹیو میموری کو آخر کیسے شکل دیتی ہے؟ جب ہم پاسٹ میں ایسی مثالیں دیکھتے ہیں جہاں واقعی مٹھی بھر لوگ ایک عظیم قوت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تو ہماری تاریخ انہیں کس طرح یاد رکھتی ہے؟ کیا ہم آخر میں صرف بڑی فوجوں کو یاد رکھتے ہیں یا ان افراد کو جن کا عزم ان کی تعداد سے کہیں زیادہ بڑا تھا؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو غور ضرور کرنا چاہیے۔